दोस्त मैं आज आरबी यादव आप लोग के बीच वीडियो फेस टू फेस लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को कॉपी कलम लेकर बैठना है और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लेना है। दोस्त संस्कृत का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर में से दो दो को VVI क्वेश्चन देंगे, उसमें से आप लोगों को लिखना है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव का मंगलम पाठ में का दो गो हम आप लोग के बीच बोलेंगे, मुझे आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है सबसे पहला, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप के बारे में 5 वाक्य लिखे। दोस्त आंसर में होगा मंगलम पाठ में ऋषि महर्षियों ने आत्मा के बारे में लिखा है। आत्मा अणु से भी छोटा होता है, यह महान से भी महान होता है, यह जीवों के हृदय रूपी गुफा में निहित होता है, इसको कोई कामना रहित व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा से देख पाता है। आंसर खत्म हो गया। दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है, इसमें पूछता है, वीडियो को रोक रोक कर सुन सुन कर लिख देना है। अगला क्वेश्चन होता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में 5 वाक्य लिखे। आंसर में होगा मंगलम पाठ में ऋषि महर्षियों ने कहा है हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य की नहीं उस होती है, सत्य के द्वारा ही देवयान के रास्ता का विस्तार होता है, इसे देवयान के द्वारा कामना प्राप्त ऋषि के लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ का निवास स्थान होता है। उसके बाद पाटलिपुत्रम वैभवन में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बिहार के राजधानी पटना नगर में स्थित है। उसी है इतिहास में सुनाए गए हैं कि गंगा तट पर बुद्ध काल पाटली ग्राम स्थित था। उनका कथन था कि यह नगर एक दिन महान नगर बनेगा। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्रम वैभवन। पाटलिपुत्रम वैभवन में कितने नाम है? 2 नाम थे, कुसुमपुर और पुसुमपुर, और पाटलिपुत्रम और पटना है। उसके बाद दोस्त आगे कुछ न कहते खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखाना है। वो अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें देखना है आप लोगों को जो क्या है और नहीं है। तो क्वेश्चन उसमें होता है दूसरा, पाटलिपुत्र में पटना के सिख संप्रदाय के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन है। आंसर में होगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। यहाँ एक गुरुद्वार बना हुआ है, यहाँ देश विदेश के लोग दर्शन के लिए आते हैं। हो गया आंसर। उसका एक बार क्वेश्चन बनता है पाटलिपुत्र वैभवन के आधार पर पटना के दर्शनीय स्थलों को वर्णन करिए। आंसर में होता है प्राचीन पटना के धरोहर के रूप में आज भी अनेक दर्शनीय स्थल महोदय, यहाँ संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मैनिक कालकी अवशोष, महावीर मंदिर, गुरुद्वार सभी देखने योग्य है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है अलस कथा में। चलिए सब चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2-2 क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, इसी में से सब टकरा जाएगा। जो चैप्टर है अगला अलस कथा, अलस कथा में 2-3 एग्जेक्टिव देख लीजिए। विश्वर कह आसित, विश्व कौन था? मिथिला का मंत्री था। विद्या किम कथे, विद्या एक मैथिली कवि था। अलस कथा का रचनाकार कह विद्यापति था। तो एग्जेक्टिव कुछ देख लिए। उसके बाद है क्वेश्चन अलस कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अलस कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखे। आंसर में विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों मनुष्य के दोषों को बतलाया गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री आलसी व्यक्तियों की शरण दिया था। उनके सुख को देखकर वहां धूर्त आलसी भी पहुंच गए। आलसियों की परीक्षा के लिए वहां एक नियुक्त पुरुष के द्वारा उस घर में आग लगवा दिया गया था। पहले सभी धूर्त आलसी भाग गए, परंतु 4 आलसी वहीं सोकर एक दूसरे में बात कर रहे थे। फिर उस नियुक्त पुरुष द्वारा जलने के डर से उसे बाहर किया। अतः हमें इस प्रकार के आलसी नहीं बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। VVI क्वेश्चन है। आलसी व्यक्ति का हर जगह निंदा होती है, उसको लोग भूमि का भार समझते हैं, क्योंकि उसका अपने जीवन में कोई इच्छा गति नहीं होती है। वह अपना भोजन जुटाने के लिए भी प्रयास नहीं करता है। अतः हमें ऐसा आलसी बनकर अपने समाज का निंदा का पात्र नहीं बनना चाहिए, कर्मशील बनकर समाज की सेवा करना चाहिए। उसके बाद आता है और क्वेश्चन में 2 बताते हैं।